हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरे लेटेस्ट स्टडी एग्ज़ाम में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस मैंने बहुत सारे आपको JSSC रिम्स नर्स का जो रिक्रूटमेंट निकला था उसमें मैंने बहुत सारे ऐसे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं। तो गाइस अगर आपको नहीं पता तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा हर एक वीडियो का, जहां आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और अप्लाई कैसे करना था ये मैंने बताया हुआ है, और साथ ही साथ सिलेबस क्या है ना गाइज, हर चीज़ बता कर रखा हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मॉक टेस्ट एग्ज़ाम का, जो कि रिम्स नर्स रिक्रूटमेंट 2022 में पूछे जाएंगे। तो गाइज हर एक जो मॉक टेस्ट होगा हम लोग कम से कम 10 से 15 मॉक टेस्ट लेके चलेंगे, और कैसे आपको पढ़ना है, क्या क्या करना है, हर एक मॉक टेस्ट में बताया जाएगा। लास्ट में आपको आंसर भी बताया जाएगा। तो गाइज सिंपल मैं आपको मॉक टेस्ट करके दिखाता हूँ कैसे आप मॉक टेस्ट करोगे, वो भी फ्री है ना गाइज, कोई आपको चार्जेस नहीं पे करनी है। चलिए, तो गाइज कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जो कि आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आपको डालनी है। इस तरह से आपका कोड वगैरह आएगा और नाम यहाँ पे आएगा जब आप एग्ज़ाम दोगे। तो गाइज इस तरह हम लोग क्या करेंगे, साइन इन पे क्लिक करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे बताया गया कि फ़ोटो और जो आपका नेम है वो डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, तो गाइज यहाँ पे मैं जैसे साइन इन पे क्लिक करूँगा आपको इस तरह का इंटरफेस शो होगा, और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। क्या 120 मिनट का एग्ज़ाम होगा, और आप इस तरह से जो सेट सर्वर है, हर एक मतलब कि एक एग्ज़ाम की जो प्रोसेस होती है वो लिखा हुआ है कि इस तरह से आपने इसका आंसर दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चंस पैरेलल डिस्प्ले ऑन द राइट साइड ऑफ स्क्रीन विल शो द स्टेटस ऑफ ईच क्वेश्चन यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स। जैसे यू हैव नॉट विजिट एंड क्वेश्चनियर, इसको आपने विजिट ही नहीं किया है ना, इसको आपने विजिट ही नहीं किया, सो ही नहीं किया। यू आर नॉट आंसर द क्वेश्चंस, इसको आपने क्वेश्चंस का जवाब ही नहीं दिया, सिर्फ देख के भाग गए। यू हैव आंसर द क्वेश्चंस, जो ग्रीन हो गया मतलब इसका आंसर आप ऑलरेडी दे चुके हो। यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चंस बट हैव मार्क द क्वेश्चंस फॉर रिव्यू। तो गाइस आपने इसको क्या किया है, आंसर नहीं किया, आपको बस दोबारा देखने के लिए आपने इसको रुका के रखा। और ये द क्वेश्चन से आंसर द मार्क्स फॉर द प्रीव्यू, दोबारा देखने के लिए विल बी कंसिडर ऑफ द इवोल्यूशन, इसका सोल्यूशन निकाल के जवाब देने के लिए, है ना। तो हर एक पॉइंट का जो है प्रॉब्लम मैं बता दिया। आगे हम लोग नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। तो गाइज यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे भी आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक हर एक क्वेश्चंस का क्या क्या प्रोसेस है बताया हुआ है, और आपको यहाँ पे टिक मार्क करना है, और उसके बाद लिखना है आई एम रेडी टू बी। तो ऑल द बेस्ट। ओके गाइज, चलिए तो जैसे कि आपका असेसमेंट आ रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है, सेम इसी तरह आपको देखने को मिलेगा, है ना गाइज। तो मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि गाइज इस तरह से आपको सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ नर्स, जो कि मैं ऑलरेडी सिलेबस बता चुका हूँ, क्या आपको किस तरह से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हर एक सिलेबस में दिया हुआ चीज़ यहाँ पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इस तरह क्वेश्चन दिया, तो मैं कुछ नहीं सिंपल आंसर देकर आगे बढ़ूँगा गाइज, जो कि टोटल क्वेश्चन आपका होंगे 120 पर एक क्वेश्चन में 1 नंबर होंगे। चलिए, तो मैं हर एक क्वेश्चन को आगे बढ़ा के आंसर देते रहता हूँ। तो गाइज मैं बता देना चाहता हूँ कि लास्ट में आपको मैं इस क्वेश्चंस का आंसर जो है बता दूंगा, और इसी तरह कम से कम 10-15 आप इस क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना, वीडियो को पॉज कर करके, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आप जब तक आप ना पढ़ोगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। ओके गाइज, तो यहाँ पे जो भी है क्वेश्चन मैं आगे बढ़ाता हूँ। हर एक क्वेश्चन को 3 क्वेश्चन हो गए। फंडामेंटल ऑफ नर्स खत्म हो गए, उसके बाद बेसिक साइंस से रिलेटेड पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो गाइस आप सोच रहे होंगे कि बार बार 2 नंबर पे आप क्यों दे रहे हैं। बस सिंपल मैं आपको हर एक जो असेसमेंट है, मॉक टेस्ट है, इसको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। आप बिल्कुल अपने हिसाब से जो भी क्वेश्चन का आंसर सही होगा वो दीजिएगा, आपने जो पढ़ा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सिलेबस बताया हुआ हूँ, तो आप बिल्कुल उसी को देखिए जो आपको बताया गया है सिलेबस के अकॉर्डिंग। और मैं सिलेबस का वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना।
बाकी मैं कहूँगा कि वीडियो में आप देख लेना, वहाँ पे सिंपल अच्छे से बता के रखा हुआ है वेटेज मार्क्स कितने हैं, कितने किस तरह से एग्ज़ाम देनी है, और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने बताया हुआ है। तो गाइस वीडियो थोड़ा स्लो चल रहा है, इसके लिए बेफिक्र रहिए आप। तो टोटल 15 क्वेश्चंस आएंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में। तो गाइस आपको हेल्थ प्रमोशंस और प्राइमरी हेल्थ केयर और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के बारे में भी हम लोग बताएंगे। और गाइस मैं बता देना चाहता हूँ कि मैंने जो सिलेबस बताया है बिल्कुल आप देखिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको देखने के लिए, क्योंकि जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखोगे तब तक आप नहीं कर पाओगे। तो गाइस जो मैं आपको मॉक टेस्ट बता रहा हूँ, प्लीज़ आप खुद देखो और अपने फ्रेंडों को शेयर करो, क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे बताते जा रहा हूँ हर एक टॉपिक का, है ना, तो आप इसको कॉपी में अच्छे से राइट करो, लिखो, क्योंकि एडमिट कार्ड आ चुका है गाइस और आपका टाइम भी बहुत कम है। तो फटाफट जल्दी से पढ़ो और आगे बढ़ो। तो गाइस मैंने ये चीज़ पहले भी बताया हुआ था कि आप जो भी फॉर्म भर रहे हो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करना। ऐसा नहीं कि आपका तकदीर ले लेगा वो और दूसरा आपका लिए दुआ करेगा, बोलेगा कि चलो इसने मेरा हेल्प किया। तो गाइस ऐसा नहीं है, जिसका तकदीर में जो है मिलेगा ज़रूर। आप ये मत सोचना कि मॉक टेस्ट में उसको बता दूंगा तो वो पास हो जाएगी, मैं फेल हो जाऊंगा। गलत बात है गाइस, एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए। तो प्लीज़ आप शेयर करो इसको, बताओ उसको भी, वो भी देख के कुछ सीख जाए, है ना। चलिए यहाँ पे हो गया 14 क्वेश्चन जो कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में हम लोग देख रहे हैं, और लास्ट क्वेश्चन आने वाला है कम्युनिटी हेल्थ का। तो ये है लास्ट क्वेश्चन। अब हेल्थ प्रमोशन में गाइस दो नंबर क्वेश्चन हो गया। आपको हर एक चीज़ जो भी यहाँ पे मैंने बताया, मतलब पूछा जा रहा है ऊपर, आपको मैंने सिलेबस में बताया हुआ है कि आपको ये सब पूछेंगे यहाँ से, सब टॉपिक्स नंबर वगैरह, कितना नंबर कौन सी। और मॉक टेस्ट में स्पेशल इसीलिए करा रहा हूँ आपको, ताकि आपको दिक्कत ना हो कि मॉक टेस्ट में आपको पता चल जाएगा कि कौन सी टॉपिक से कितने नंबर की क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। हर एक क्वेश्चंस के आंसर आप बताओगे तो 4 नंबर मिलेगा, अगर नेगेटिव बोलोगे तो 1 नंबर आपका कट लिया जाएगा, है गाइज। तो जैसे कि आपको 8 नंबर क्वेश्चंस मिल गया,
इसका है टोटल 24 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हाँ, हेल्थ प्रमोशन से। ग्यारह नंबर क्वेश्चन हो गया। तो गाइस हर एक क्वेश्चन को सही से पढ़ के जवाब देनी है। हाँ, डबल क्लिक करने पे उसके ऊपर क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है जो भी आपने सिलेक्ट किया। हाँ, तो फटाफट मैं आपको बताते हुए जा रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्टेज ना हो। और मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है गाइस, आप पढ़ के हर एक क्वेश्चन का सवाल का जवाब देना। यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ लास्ट में आंसर बताऊँगा, बस ऐसे नॉर्मली सिलेक्ट करके जा रहे हैं। 16 नंबर क्वेश्चंस। तो गाइस जो भी इसका पढ़ रहे हैं जीएनएम की तैयारी, उसके लिए ये बेस्ट। हाँ, जिसने भी फॉर्म भरा, जो कि मैंने को आप लोगों को इसका फॉर्म निकालने से 2-3 दिन पहले ही बता दिया था, और इसमें अप्लाई करने का भी प्रोसेस मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया। साथ में इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराया, और साथ में इसका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम रूल्स क्या है, इसको अप्लाई कैसे करना है, हर चीज़ बताया मैंने। पेमेंट कैसे करना है। हाँ, तो इसका जितना भी वीडियो होगा इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूँगा। ट्वेंटी 24 हो गया। तो गाइस टोटल 25 क्वेश्चंस होंगे इसमें, हेल्थ प्रमोशन में। आंसर गाइस जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं अगर बताना चाहूँ आपको, तो आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देने में बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि लगभग आपको वही सब दिखने को मिलेगा। बस आपको सिर्फ पता होनी चाहिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। जब तक आपको पता नहीं चलेगा तब तक आप आंसर सही से नहीं दे पाओगे। इसलिए आपको आंसर क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन जैसे समझ जाओगे आप, आंसर वैसे दे दोगे। आप प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में स्टार्ट करेंगे गाइस। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस हो गया। हाँ, प्राइमरी हेल्थ केयर। यहाँ पे आपका क्वेश्चंस आ गया। छः नंबर। तो गाइस इसका भी 24 आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हाँ, चलिए
13 नंबर क्वेश्चन हो गया गाइस। इसका क्वेश्चंस कितना आएगा चलिए आगे देखते हैं, फिर ही बता सकते हैं। मुझे तो लग रहा है कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस है प्राइमरी हेल्थ केयर का, है ना, क्योंकि हम लोग जो हेल्थ प्रमोशन का पढ़े 25 पढ़े थे। और गाइस आपको जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बोला उससे भी आप इसको अटेस्ट कर सकते हो। शायद आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस इसके साथ मिल जाए मॉक टेस्ट के साथ। तो गाइस जो मॉक टेस्ट के साथ मिलेगा उसको आपको एकदम बिल्कुल अच्छे से, मतलब कि एकदम अच्छे से पढ़नी है। तो गाइस इसमें 30 क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्राइमरी हेल्थ केयर में। जैसे कि हम लोग 19 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं किसमें, प्राइमरी हेल्थ केयर में। अब 20 हो गया। द करंट इज इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिटी नर्सिंग प्रैक्टिस क्या क्या हो सकते हैं। द ओल्डर वेल डिफाइन। तो गाइस ये क्वेश्चन रिपीटेड है, आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो क्वेश्चन सब रिपीटेड हो रहे हैं आप इसको हेल्थ प्रमोशन में भी देखने को मिला था, वो ओल्डर पर्सन आर डिफाइनिंग एज अ बीइंग, है ना। तो इसका आंसर मैं लास्ट में आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से बताऊंगा। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। इसका फुल फॉर्म पूछा गया है कि वो ARS का फुल फॉर्म क्या है। तो 25 क्वेश्चंस। तो कुछ क्वेश्चंस गाइज यहाँ पे आपको रिपीटेड देखने को मिले होंगे, उसको आपको इग्नोर करना है। ऐसा नहीं उसको लेकर आप पढ़े रहे, तो उस तरह क्वेश्चंस को इग्नोर करना है। बाकी आपको पढ़ना ज़रूरी है हर एक क्वेश्चंस को। अगर मैं यहाँ पे मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा बताने वाला हूँ तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि एक भी वीडियो आपसे जो JSSC झारखंड रिमनर्स का जो एग्ज़ाम होने वाला, रिक्रूटमेंट होने वाला है, उसका एक भी एग्ज़ाम आपसे ना छूटे, एक भी मॉक टेस्ट ना छूटे, है ना गाइज़। अगर छूट जाएगा तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे, क्योंकि मॉक टेस्ट से बहुत सारी ऐसी चीज़ मिल जाती है जिसमें एग्ज़ाम में आपको हेल्प हो जाता है। बहुत सारी यहाँ पे वही क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो आपको एग्ज़ाम में एकदम शो होगा। तो उसमें क्या होगा, क्या आपको ज़्यादा इधर उधर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, फटाक से आपको पता है कि इसका इस क्वेश्चन का आंसर ये है, तो फटाक से टिक मार के आप क्या करोगे, आगे बढ़ जाओगे, है।
ये भी क्वेश्चन से रिपीटेड है। तो प्राइमरी हेल्थ केयर आपका यहाँ ख़त्म होता है, 30 नंबर क्वेश्चन पे है। उसके बाद चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के बारे में पढ़ेंगे, जिसका सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन हैं। है गाइस। तो हम लोग लास्ट उसके बाद मिड वे फ्री पढ़ेंगे, वो हेल्थ सेंटर मैनेजर पढ़ेंगे। ये पहले 10 क्वेश्चन ख़त्म करते हैं, उसके बाद सिक्स क्वेश्चन हो गए और 4 क्वेश्चन हैं। ये सब किसका पढ़ रहे हैं हम लोग? चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के। तो लास्ट क्वेश्चन बचेंगे गाइस, उसके बाद हम लोग मिडवाइफरी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए गाइस, ये स्लो इसलिए हो रहा है, थोड़ा क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद ही आंसर देना होता है, तो मैं फटाक से दे देता हूँ, इस वजह से थोड़ा सा अटक के चल रहा है। चलिए, जैसे ये क्वेश्चंस ख़त्म हो गए, अब हम लोग आएंगे मिडवाइफरी में। तो ऑलरेडी हम लोग मिडवाइफरी में आ चुके हैं। इसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे गाइस। चलिए हर एक क्वेश्चंस को पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप।
यहाँ पे हम लोग 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मिडवाइफरी का। ड्रॉइंग ऑफ द ब्लड टिंग सेलेबा। कितने क्वेश्चंस है, कितने नंबर के आंसर है हर एक क्वेश्चंस में, तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, जिसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से बिल्कुल देख सकते हैं फ्री में सब कुछ। Six questions. एट क्वेश्चंस है ना गाइस। चलिए नाइन नंबर क्वेश्चन। हो गया 11 नंबर क्वेश्चंस। एरिकॉन ग्रोथ डेवलपमेंट थ्योरी। हर एक क्वेश्चन में एक एक नंबर मिलता है गाइस, एक एक मिनट मिलता है। आप उसके अंदर क्वेश्चंस को पढ़ के जवाब बिल्कुल दे सकते हैं समझ के। टोटल 120 मिनट मिल जाएगा। उसमें आप कितना क्वेश्चंस है, हर एक क्वेश्चंस को स्टेप स्टेप बाय सॉल्व करनी है। फिफ्टीन नंबर हो गया। बस बहुत जल्दी हम लोग पहुंचने वाले हैं गाइस हेल्थ सेंटर मैनेजर के पास। पूरा अभी शो नहीं हो रहा।
17 नंबर टास्क एसोसिएटेड विथ मिडिल चाइल्डहुड, ये भी आपको इस तरह दिख रहा होगा, एरोकन ग्रोथ एरेक्शंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थ्योरी। उसके बाद गाइज वो 20 क्वेश्चन था और 5 क्वेश्चन आपको हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट के पास मिल जाएगा। हो गया 5 क्वेश्चंस। तो गाइस मैंने पूरा क्वेश्चंस का आंसर दे दिया हूँ ऑलरेडी। अब ये 108 मिनट के बाद आपको फाइनल सबमिट करने देगा, उसके बाद आंसर देगा। तो गाइस हम लोग 108 मिनट वेट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका जो आंसर है दिखाऊंगा। ओके गाइस, ओके। तो गाइस फाइनली हम लोग का जो है वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सबमिट हो चुका है, जो कि मैं आप लोगों को दिखा रहा था, है ना। अब मैंने टोटल क्वेश्चन जो था इस पे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में 5, बेसिक साइंस पे 10 और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में 15, हेल्थ प्रमोशंस में 25 और प्राइमरी हेल्थ केयर में 30 और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में 10, मिडवाइफ में 20। और गाइस आगे दिखाते तो कितना आंसर दिया मैंने, हर एक क्वेश्चन के आंसर दिया और उसका आंसर का रिव्यू। तो गाइस नेक्स्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे आपको यहाँ पे पूरा का पूरा आंसर जो है गलत सही सब दिखने लग जाएगा, है ना। तो गाइस यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो था 1 नंबर का मैंने क्या क्या दिया रिस्पॉन्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सबका सब रिस्पॉन्स, है ना। यहाँ पे जैसे रिस्पॉन्स हो गया, ये बोला हाउ वाज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ टेकिंग आप डिजिटल। तो यहाँ पे गुड लिख दीजिए गाइस,
और सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे बोला गया थैंक यू फॉर विजिबल फीडबैक, यू विल हैव सक्सेसफुल कंप्लीट द एग्जाम। ओके, अब मैंने ओके बटन पे क्लिक कर दिया। उसके बाद गाइज यहाँ पे कैंडिडेट हैव टू कंप्लीट द एग्जाम हियर टू बी एग्जीक्यूट, यहाँ पे आपका एग्जीक्यूट हो गया। तो गाइज वहाँ पे मैंने आपको बताया कि चलिए, तो गाइज जैसे कि मैंने आपको लास्ट पेज में दिखा रहा था कि इसका आंसर 3, इसका आंसर 3 है ना, तो मैंने सबका 2-2 आंसर दिया था, लेकिन वो जो था करेक्ट आंसर था। तो गाइज वहाँ पे आपको फुल जितनी भी क्वेश्चंस का आंसर है आपको पूरा का पूरा दिखाई देगा। और गाइज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चंस था ये आपको अच्छे से रिपीट करनी है और ट्राई करनी है। और फिर हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल पर लाएंगे जिसमें आपको अच्छे से मैं इसका हर एक का आंसर भी रिपीट कराऊँगा। ओके गाइज, जिससे क्या होगा आपको दिक्कत नहीं होगा। तो मैं इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ और इसको आप सही से देख लेना और लिख लेना। इसमें जो भी गलतियाँ हुई हैं, जितनी क्वेश्चंस है, उसमें कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंडों को शेयर